जय श्री राम। सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम। आज मैं आप सबके सामने अति गंभीर विषय संत श्री आशाराम जी बापू मोटेरा आश्रम के विषय में अपनी बात रखने आई हूँ। भारत, हिंदुस्तान, आज़ाद भारत। कैसा आज़ाद भारत? जो भारत हमारे संतों की भूमि है, जो भारत जिसमें भगवान के अवतारों ने अवतरण लिया, जो भारत अपनी आध्यात्मिकता के धन से सराबोर है, उस भारत पर जब ये सुनने को मिलता है कि आश्रमों को खंडित होने की बात होती है, और वो भी सिर्फ एक खेल कूद के मैदान के लिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है। जिस भारत में हम बचपन से ही डेमोक्रेसी, लिबर्टी की बात करते आए हैं, जिस भारत की अखंडता, एकता की हम बात करते हैं, कहाँ है वो अखंडता, कहाँ है वो एकता? सरकार, हिंदू सरकार, जिनको हमने वोट देकर आज पदों पे प्रतिष्ठित करा, वो सरकार धर्मांतरण, विदेशी ताकतों के अनुसार चलती है, और उसी के अंतर्गत वो मंदिरों को तुड़वाने में लगती है, आश्रमों को ध्वस्त कराने में लगती है, नोटिस भेजती है, और वहाँ पे क्या बनाना चाहती है? ओलंपिक का मैदान, जिससे ना तो समाज को फ़ायदा होगा, और सिर्फ अगर फ़ायदा है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को। जो आश्रम अनंत काल से समाज को सिर्फ देता ही देता आया है। एक वर्ष पहले अयोध्या में राम जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है। दूसरी तरफ जहाँ पे हर बच्चा नर से नारायण की तरफ जा रहा है, नारी तो नारायणी की तरफ जा रही है, उसी आश्रम को ध्वस्त करने की बात होती है। जहाँ एक तरफ समाज युवाधन सुरक्षा से हीन होता जा रहा है, चारित्र्य निर्माण से हीन होता जा रहा है, जहाँ धूम्रपान, दुर्व्यसन और पता नहीं क्या क्या समाज में आए दिन ऐसी ऐसी खबरों को सुनने को मिलती हैं, जिससे लगता है कि हम क्या इसी भारत में रह रहे हैं, जहाँ पे ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन इस समाज को दिया। पर दूसरी तरफ हमारे परम पूज्य बापूजी ने, संतों ने अपना पूरा जीवन दे दिया इस समाज को उत्थान करने में। आज वही सरकार उनके आश्रम को प्रतिष्ठित करने के बजाय उसको खंडित करने में लगी है। आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्रिकेट स्टेडियम, खेल कूद के मैदान बनने से कौन से समाज की उन्नति होगी? कौन सा चारित्र निर्माण होगा? आप अपना वहाँ पैसा देते हैं कुछ मनोरंजन, कुछ पलों के मनोरंजन के लिए, ना तो उसमें आपको स्वास्थ्य मिलता है, ना आध्यात्मिकता मिलती है, ना चारित्र निर्माण मिलता है, कुछ भी तो नहीं मिलता है। तो अब क्यों सो रहे हो? अब जागने का समय है हिंदुस्तानियों, अब जाग जाओ। सरकार से निवेदित करने का समय नहीं है, पर फिर भी अंतिम बार हम सब साधक अपने पूज्य बापूजी के मार्गदर्शन अनुसार शांति की राह पर निवेदन के अनुसार फिर से निवेदित करते हैं सरकार को कि अब भी बंद करो अपना अन्याय, इसी क्षण बंद करो, और हमारे पूज्य बापूजी को कष्ट देना बंद करो। हम सब साधकों को शांतिपूर्ण जीवन जीने दो, क्योंकि संत नहीं होंगे इस समाज में तो समाज नष्ट भ्रष्ट की कगार पर पहले ही खड़ा है। आश्रम को ध्वस्त करोगे, मंदिरों को ध्वस्त करोगे, संतों की प्रतिष्ठा को ध्वस्त करोगे, तो ये भारत कभी भी विश्वगुरु जो बनने के सपने देख रहा है कभी नहीं बन पाएगा। हमारे परिवार में से एक व्यक्ति को सुधारने के लिए माता पिता दिन रात लगे रहते हैं, तब भी वो बदलता है नहीं भी बदलता है। पर आज एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग बापूजी के मार्गदर्शन पर अपने जीवन को ईश्वर प्राप्ति की तरफ लेकर चल रहे हैं। इतना बड़ा उद्देश्य लेके महापुरुष जो चल रहे हैं,
जिनके देवी कार्य चल रहे हैं जिस आश्रम में, उसी आश्रम को आप खंडित करने में लगे हैं, उसी की तरफ आपकी कुदृष्टि हो रही है। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, धिक्कार है अगर आप अपने आप को अभी भी हिंदू कहते हैं। आप संत और समाज के बीच में सेतु बनेंगे तो सर्व माननीय, सर्व आदरणीय हो जाएंगे। हम सब साधकों का आपको भरपूर सम्मान मिलेगा। मगर अगर आप वही सनातनियों, वही आध्यात्मिक धरा को नष्ट करने में लगेंगे तो ना आप बचेंगे, ना ये समाज बच पाएगा। इसका ध्यान रखें और इसी क्षण अपना ये जो नोटिस आप भेज रहे हैं ना, जो आप ये आश्रम को धमकियां दे रहे हैं, ये कष्ट देने का जो काम आप बार बार कर रहे हैं, इसको अभी इसी क्षण बंद कीजिए, नहीं तो परिणाम सामने प्रकृति के जो आएंगे आपके सामने, उसके लिए तैयार रहिएगा। जय श्री राम।